वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। दोस्तों चैप्टर नंबर 15 है 11 स्टैंडर्ड का, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे फास्ट में, क्योंकि हम इस पार्ट के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एक्जैक्टली एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एक्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, सब कुछ हम इस पार्ट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ दोस्तों आपको मैं तो बताना चाहता हूँ, जो आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर का नेम है दोस्तों, ये जो चैप्टर का नेम है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम मतलब एक्सप्लेन करूं मैं आपको। ठीक है, तो आपको इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सक्रीशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो मेटाबॉलिज्म कैसे फॉर्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब इट मींस होता क्या है। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ दोस्तों, तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कई रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी अच्छे से मतलब सब कुछ जो डाइजेशन की रिएक्शन होती है, जो भी आपके मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो भी सारी के ब्लड फिल्ट्रेशन रिएक्शन होती है, सब कुछ जो सारी रिएक्शन होती है ना, ऑक्सीजन बनने की रिएक्शन होती है या फिर ग्लूकोज फॉर्म करने की रिएक्शन होती है, सब कुछ रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ये। और इसके अंदर दो टाइप आते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन आते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है ब्रेकिंग डाउन होता है, मतलब ब्रेकिंग डाउन होता है किसका, और जो भी मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं उनका हम क्या कहते हैं ब्रेकिंग डाउन करते हैं आपके बॉडी के अंदर, मतलब रिएक्शन के थ्रू होता है सब कुछ है। और एनाबॉलिक मतलब क्या है, बिल्डिंग अप, मतलब इसके अंदर बिल्ड बना, मतलब हम जो भी रिएक्शन उसको हम बनाने काम करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू करते हैं। मतलब ये दो टाइप की रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर जनरली चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, मतलब सभी के बॉडी के अंदर। ओके, तो इसकी ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस इन बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अंदर सम ऑफ ऑल केमिकल, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसेस बाय प्रोडक्ट। ओके, प्रोसेस होती है किसी बाय प्रोडक्ट जैसे, मतलब क्या होता है, सम ऑफ विच आर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोसेस हम कहते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होती है आपकी बॉडी के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आता है दोस्तों। मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अगर अच्छी चीजें हो रही है तो उसके साथ कुछ बुरी चीजें भी हो रही है, इट मीन आपके बॉडी के अंदर इट मीन वेस्ट भी फॉर्म हो रहा है दोस्तों उन रिएक्शन के थ्रू। ओके, बच्चा को जो मतलब समझो आपके वो आपने कुछ समझो आपने कुछ सब्जी बनाने का सोचा आज के दिन। ओके, ठीक है, आपने सब्जी बनाने का सोचा, उस दिन क्या होता है, सब्जी आप तो बनाने के जाते हो, पर सब्जी बनाने के बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि इसके अंदर जो भी मैंने सब्जी लाई है उसको मैं काटूंगा, उसके अंदर से जो भी खराब मतलब सब्जी उसको मैं साइड में करूंगा, सब कुछ करूंगा, और जो भी अच्छी सब्जी उसकी उसी में मतलब सब्जी बनाऊंगा, ऐसा होता है ना दोस्तों। तो जो वेस्ट बचता है तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। तो वैसे दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट फॉर्म होते हैं दोस्तों। ओके, तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, साइड में डालते हैं, उसका हम आगे क्या करते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला दोस्तों। उसका उसे हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा, तो आपको क्लियर दोस्तों मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है। तो अभी आपको एक्सक्रीशन मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है ना वो बाहर निकलता है। ठीक है, डिफरेंशिएट फ्रॉम अ डाइजेस्टिव वेस्ट, मतलब इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो कौन से वेस्ट आते हैं, उसके डाइजेस्टिव वेस्ट आते हैं आपके, कंसिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब एंड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, ये सब कुछ इसके अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने एक दो एग्जांपल दे दिए सिर्फ यहाँ पे, बट आपके जनरली बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे कि आपके ग्लूकोज की रिएक्शन फॉर्म होती है, मतलब आपके मतलब बहुत से रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन की रिएक्शन फॉर्म होती है, उससे कुछ रिएक्शन जब फॉर्म होता है उसके क्या होता है, हमारे आपके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलते हैं, वो आपके यूरिया के थ्रू निकलते हैं, इट मींस मैं आपको बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, नाइट्रोजन के वेस्ट के थ्रू निकलते हैं। देखो देखो टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, आपके बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म है उसके कुछ टाइप्स आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट है हमारे क्या है पे फ्लूइड, जिसके फ्लूइड कौन से आते हैं दोस्तों, एक्सेस वाटर, मतलब बहुत सारा अगर अपने वाटर पी लिया तो उसके थ्रू जो भी वेस्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे गैसियस वाटर, ओके, गैसियस वेस्ट, जो भी गैसेस दैट जो भी हमारा CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी ज्यादा हो जाता है। अगर आपने कुछ आलू के पराठे ऐसा कुछ खा लिया आपने समझो, अगर ऐसा कोई आपने बाहर का तला हुआ ऐसा कुछ खा लिया आपने ज्यादा, तो आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, सिंपली गैसेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर का नाइट्रोजन वेस्ट, इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट मतलब क्या होता है, दैट इज कहते हैं अमाइनो बोलते हैं। ओके, अमोनिया, ओके, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्राइटेनिया। ओके, तो ये सब कुछ वेस्ट है आपके बॉडी के अंदर। ओके, इसके अंदर हमें सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, हमें यूरिया के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर यही होता है जनरली। ओके, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट अलग अलग सॉरी एनिमल्स के अंदर ये सब कुछ होता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में उसकी टाइप से उस टाइप को हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आने वाला है वो।
ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स दैट इज आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट दोस्तों, ये आपके भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। पिगमेंट्स के अंदर क्या आता है दोस्तों हमारा, पिगमेंट्स के दोस्तों हमारा आता है ओके बेलरबियन दैट इज फॉर्म हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन में, जो भी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है आपके बॉडी के अंदर, तब क्या फॉर्म होता है हमारा बेलरबियन फॉर्म होता है दैट इज एग्जीक्यूटेड वाइवा फेसेस ओके, ठीक है। सेकंड नंबर का यूरोक्रोम ओके, यूरोक्रोम मतलब एग्जीक्यूटिव वाइवा यूरिन, यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि ये यहाँ पे मैंने क्यों निकाला, यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, रिएक्शन, ये सब कुछ क्यों निकाला दोस्तों मैंने यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ओके तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको एक्सप्लेन करने से मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर ये कर दूं, ठीक है चलो ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये रिएक्शन किसकी दोस्तों, ये रिएक्शन ही आपकी आपकी ये जनरल रिएक्शन आपकी होती है लीवर के अंदर होती है, इसके अंदर आपकी लीवर के अंदर ये जनरल रिएक्शन होती है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर जो भी ये रिएक्शन फॉर्म, इस रिएक्शन जब फॉर्म होती है उस वक्त क्या दोस्तों, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट क्या करता है आगे फॉर्म, मतलब ये पार्ट के थ्रू हम हमारे लीवर के अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस है हमारी ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो इस पार्ट के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, उसे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, मेरा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं ओके, तो वो होता है हमारा NH2 दैट इज अमोनिया, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, मतलब जो ये पार्ट तो हमारा यूजफुल होगा, मतलब इस पार्ट को तो हम कुछ ना कुछ यूज करेंगे और इसका ये हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हमारे यूजफुल रहेगा ये पार्ट। बट इस पार्ट का क्या होगा, ये तो सवाल है ना दोस्तों, इस पार्ट ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है वैसे तो इसके आगे के क्या होता है दोस्तों, उसका आगे कि हम उसे उसे हम क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू से बाईपास कर देते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर निकल देते हैं, ठीक है, NH2 अमोनिया को, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को भी देखेंगे ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूं बार बार दोस्तों, इन सभी प्रोसेस मतलब ये सभी जो भी लीवर के अंदर आपको लीवर के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लूकेनियोजेनेसिस, ग्लूकेनियोजेनेसिस बोलते हैं हम, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट मैनेजमेंट, नाइट्रोजन जो भी वेस्ट होते हैं उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिमेनेशन ओके, मतलब क्या होता है मतलब उसकी कैसे डिमेनाइजेशन, मतलब इट मींस उसे हम कैसे मैनेज करते हैं ओके ओके द प्रोसेस वेयर एक्सेस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, जो भी एक्सेस अमीनो एसिड होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोकन डाउन, तो ये दोस्तों यही दोस्तों, ये सिर्फ मैंने एक ही रिएक्शन दी थी, यहाँ पे आपको एक ही अमीनो एसिड दिख रहा होगा, बट उसे हम क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग इन द अमीनो ग्रुप टू फॉर्म अमोनिया, मतलब ये अमीनो ग्रुप से हम क्या कहते हैं सेपरेट कर लेते हैं, NH2 को हम बाहर निकल लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं दोस्तों, अमोनिया फॉर्म करते हैं, ठीक है। अमोनिया इज अ टॉक्सिक एंड नीड इमीडिएट एलिमिनेशन, और उसे हम कहते हैं कन्वर्जन टू लेस टॉक्सिक, उसे लेस टॉक्सिक के अंदर उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्म दी लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड के थ्रू, ओके। तो क्लियर है आपको। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है दोस्तों, तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा है, ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन वेस्ट की, ये कौन से प्लांट्स के अंदर, सॉरी यार बार बार प्लांट बोल रहा हूँ मैं, कौन से एनिमल्स के अंदर होती है, कौन से टाइप के रेप्टाइल्स के अंदर, मतलब ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट के अंदर जनरली नाइट्रोजन वेस्ट डिवाइड होता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एमिनोटेलिज्म, मतलब ये किसके अंदर, एमिनोटेलिज्म आपको होता है किसके अंदर, एक्सक्रीट्स अमाइनो दैट इज रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ऐसा कोई एनिमल बोलो ओके, ऐसा कोई रेप्टाइल बोलो ओके, ऐसा कोई एनिमल होता है जो एनिमल जिसको ज्यादा वाटर की जरूरत होती है ओके, तो मतलब ऐसे एनिमल को अगर ज्यादा वाटर की जरूरत है या फिर वो ज्यादा वाटर के अंदर रहता है दोस्तों, दैट इज एग्जांपल कि हमारा फिश है, तो ऐसे एनिमल जो होते हैं ना वो ज्यादा क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो 300 से 500 ml क्या करते हैं, वो जो भी अमोनिया है उसको बाहर निकल, इट मींस वो उसको उनके जो भी यूरिन के जो भी होता है ना, मतलब यूरिनेशन जो होता है ना, वो इसकी कितना होता है, 300 से 500 ml होता है, कितना 300 से 500 ml होता है ओके, मतलब बहुत ज्यादा है वो, क्योंकि ये जो फिश होगी, देखो जो एनिमल्स है, ये एनिमल मतलब एज कम्पेयर टू ह्यूमन ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए तो इनके ऊपर ज्यादा यूरिन पास करने का हक होता है दोस्तों, मतलब ज्यादा यूरिन पास करते हैं उनकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल, जनरल दोस्तों ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल मींस आपके बोनी फिश ओके, एम्फीबियंस इन लावा स्टेजेस एंड प्रोटोजोआ, मतलब ये सब आपके वाटर के एनिमल्स है, वाटर के अंदर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑकर्स वाइवा स्किन, मतलब इनके बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है यूरिया का ओके, अमोनिया एसिड का ओके, तो वो होता है हमारा किसके थ्रू होता है, वो होता है उनके स्किन के थ्रू होता है, उनके गिल्स के थ्रू होता है, उनकी किडनी के थ्रू होता है ओके।
तो ये इसका एग्जांपल, दैट इज फिश का एग्जांपल इसका, ठीक है। यूरिकोटेरिज्म, यूरिकोटेरिज्म मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये जनरली हमारा ह्यूमंस का एग्जांपल आता है दोस्तों। किसका आता है? ह्यूमंस का एग्जांपल, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर वो क्या होता है, एक्सेड यूरिया, ओके, इसके अंदर यूरिया को हम एक्सेड करते हैं, दैट इज लेस टॉक्सिक होता है ये। देन अमोनिया, ओके, अमोनिया से थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, रिक्वायरिंग लेस वाटर, इसके अंदर लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मतलब ऐसा एनिमल्स है ये, इनके अंदर वाटर को कम से कम वाटर बाहर निकलता है ये, ओके, मतलब ये वाटर जितना लेता है उससे कम ही बाहर निकलता है, इसका ये रूल होता है। तो ओके, मतलब इसको इसको ऐसे एनिमल्स को वाटर की नीड होती है, उनकी जो भी बॉडी है ना, उनको सर्वाइव करने के लिए अच्छे से, इसलिए दोस्तों ये लेस वाटर रिलीज करता है, इट मींस वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। दैट इज कितना करता है वो करता है हमारा 50 ml पर ग्राम, दैट इज NH2, मतलब दैट इज उसे हम बोलते हैं अमीनो बोलते हैं, ओके। उसके वो क्या करता है, उसे रिलीज करता है, ठीक है। कॉमन इन टेरेस्ट्रिशियल एनिमल, टेरेस्ट्रिशियल एनिमल उसके अंदर हमारा मैमल्स आता है, ओके, स्ट्रंक्स, शार्क्स आता है, अडल्ट आता है, और एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस आता है। और इसके साथ दोस्तों हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो है हमारा ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, ओके, इन द लीवर वाया द ऑर्थोनिया और यूरिक साइकिल, मतलब ये यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमारे लीवर के थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, यूरिया साइकिल के थ्रू होता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, यूरिकोटेरिज्म, यूरिकोटेरिज्म मतलब कहते हैं एक्सरेट्स यूरिक एसिड, ये कहते हैं यूरिक एसिड को एक्सरेट करते हैं, दैट इज लीस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड मिनिमल वाटर, इसको कम से कम वाटर की जरूरत है फेंकने के लिए, मतलब इसको इसके बॉडी के लिए बहुत वाटर की जरूरत है जनरली, मतलब हम हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होता है दोस्तों जनरली, आपको एग्जाम्पल देना अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो क्या होता है, हमें दिन भर के अंदर कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको वाटर पीना चाहिए, ओके, एक दिन के अंदर, आपको पता है दोस्तों ये रूल। और हम कितना यूरिया, इट मीन हम कितना हम जो भी यूरिन पास करते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, ओके, तो कितने करते हैं वो करते हैं हम करीबन 1 से 1.5 लीटर करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इतना पेशाब करते हो, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मतलब लगभग डबल के आसपास हो गए ना, 1.5 लीटर का आप 3, 3.5, 4 लीटर का आप, तो डबल के आसपास हुआ ना, जितना हम पानी पीते उससे आधा हम क्या करते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं दिन भर के अंदर, ठीक है। बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, इनके अंदर कैसा होता है, इनके अंदर जो ये जितना पानी पीते हैं ना, उतना पानी वो वेस्ट नहीं करते, उससे आधा भी नहीं, मतलब वो समझो अगर 100 लीटर बहुत हो गया समझो यार, अगर वो समझो 10 ml वाटर क्या करते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ओके, पी रहे हैं वाटर 10 ml, तो उसमें से सिर्फ वो 1 से 2 ml ही वाटर को क्या करते हैं, उनके यूरिक, मतलब ये वो जो वाटर वो यूरिक एसिड की, आई मीन वो यूरिया फॉर्म करते हैं उनके बॉडी के अंदर, और उसके थ्रू क्या होता है, सिर्फ 1 से 2 ml ही क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं उनकी बाय दी उनके यूरिया, मतलब यूरिनेशन के थ्रू होता है दोस्तों, ओके। तो क्लियर हो रहा होगा दोस्तों आपको, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सा थक गया अभी, इसलिए से मेरा अच्छे से आपको आवाज नहीं सुन रहा होगा, मैं बहुत ही मतलब अटक रहा हूँ बोलने के वक्त, ठीक है। तो कॉमन इन एनिमल्स नीडेड वाटर कन्वर्जन, वो कौन से एनिमल होते हैं, बर्ड, इंसेक्ट एंड लैंड रेप्टाइल्स, ठीक है। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूसेस वाया दी इन इनोसेनिक एसिड पाथवे इन द लीवर, ओके, तो इनोसेनिक एसिड के थ्रू होता है लीवर के थ्रू, ठीक है। ये सब कुछ लीवर के अंदर ही प्रोसेस होता है, सब कुछ है, ठीक है, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, सब कुछ इसके अंदर ही सब कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे दोस्तों होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूलियो फॉर वेस्ट एक्सप्लोशंस, ओके। इसके अंदर तो हमारा सेकंड पॉइंट हमारा इनवर्टेब्रेट्स, मतलब क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ओके, मेटानेफ्रिडिया, मालपिजियन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन ग्लैंड, ओके। मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पे होता है हमारा जनरली, वो फाउंड इन फ्लैट वॉर्म के अंदर, जो भी हमारा रोटीफायर जो होते हैं, मतलब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ओके, मेटानेफ्रिडिया कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, वो मिलता है हमें हमारा जो भी अर्थवॉर्म होता है, इन्वॉल्व इन नेफ्रोस्टोम्स एंड नेफ्रिडियोपोम्स, मतलब इनके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। मालपिजन ट्यूब्यूल कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, वो होते हैं फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूवल, मतलब ये इसके लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स का होते हैं फाउंड इन क्रूस्टेशियंस फॉर एक्सक्रीशन, ओके, क्रूस्टेशियंस के अंदर होता है, ठीक है, ओके। इचिनोडर्म्स कहते हैं नो स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वेस्ट डिफ्यूजन्स इनटू वाटर और वाया द ट्यूब फीड, ओके, मतलब सब बोलते हैं इचिनोडर्म्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टेब्रेट मतलब क्या होता है, मैम्बिलियन किडनी, मतलब क्या होता है, इसके अंदर कंपोज ऑफ नेफ्रॉन्स स्पेशलाइज फ्रॉम इफेक्टिव वेस्ट फिल्ट्रेशन, तो इसके लिए ये यूज होता है दोस्तों, ओके। नेफ्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले, आई मीन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले हैं डिटेल के अंदर, ठीक है।
तो ये हमारा इंसेक्ट कैसे एक्सक्रेशन करता है उसकी बॉडी के थ्रू, तो ये ऐसा कुछ आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर ऐसा कुछ इसका प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, मालपेशन ट्यूबुल यहाँ पे होता है दोस्तों, ओके, मिड गट यहाँ पे क्या एब्डोमिनल होता है यहाँ पे। ठीक है, हिंग गट, रेक्टियम, ओके, ड्राई वेस्ट एंड यूरिक एसिड यहाँ से वो पास करता है दोस्तों। ठीक है, और तो मैं आपको इनसे के बारे में बताना चाह रहा था, जो भी इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट ज्यादातर आपने देखा होगा वो कभी भी यूरिन पास नहीं करते, डायरेक्टली यूरिन पास नहीं करते वो, आई मीन इंसेक्ट नहीं दोस्तों, जो आपके बर्ड्स होते हैं बर्ड्स, वो कभी भी डायरेक्टली यूरिन पास नहीं करते। वो यूरिन को, इट मीन्स वो यूरिन को बहुत ही कम पास करते हैं। तो वो किसके किसके थ्रू पास करते हैं, वो आपकी जो भी उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू वो पास करते हैं दोस्तों। उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है और उसका जो यूरिन होता है वो मिक्स हो जाता है, इट मीन्स वो थोड़ा छोटा सा पेस्ट जैसा फॉर्म हो जाता है और वो उसे एक साथ पास करते हैं दोस्तों उनकी बॉडी के थ्रू। ओके, वो सेपरेटली हमारे ह्यूमन जैसा नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल उसको एक टाइम में पास करेंगे और यूरिन को एक टाइम में पास करेंगे, ऐसा नहीं होता उनके उनके अंदर। कैसा, तो एक ही टाइम में दोनों को पास करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की बहुत ही मतलब जरूरत, उनको पानी बहुत ही उनके बॉडी के लिए बहुत ही पानी की जरूरत होती है दोस्तों। और वो पहले भी मतलब वैसे भी वो बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो इनके लिए वो बहुत ही कम मतलब बहुत ही यूजफुल होता है पानी, इसलिए वो कम पानी फेंकने का ट्राई करते हैं यूरिन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, अमीनो एसिड के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। ये हमारे एक्सरे किसकी है, आप फ्लैटी एलिमेंथिस की है। फ्लैटी एलिमेंथिस के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद इस चैप्टर के अंदर हमने इस रेप्टाइल के बारे में स्टडी किया दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड दोस्तों हमारे ये एक्सप्लेनेशन की दोस्तों, वो है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन। एग्जैक्टली ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले दोस्तों। ओके, देखो ऑस्मो कॉन्फॉर्म्स मतलब क्या होता है, मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोऑस्मेटिक विथ सराउंडिंग, दैट इज ये किसके अंदर, मैमलियन मरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, ऑस्मोरेगुलेटर मतलब क्या होता है, रेगुलेट सोलेट्स कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ सराउंडिंग, एग्जांपल क्या हमारा फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मरीन एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, साल्ट ग्लैंड इन मरीन बर्ड्स, दैट इज उसे बोलते हैं अल्बाट्रोस फॉर एक्टिव साल्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये इसके मतलब मीनिंग था दोस्तों, मेरिन एडेप्टेशन का वो होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एमसीक्यू पार्ट, जिसके थ्रू आपको क्या होता है, ये सब कुछ जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी आपको मैंने पढ़ा है इस पार्ट के अंदर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये इसके ऊपर हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एमसीक्यू एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एक्सेस अमीनो एसिड। ओके, तो वो कौन सा दोस्तों होता है हमारा डायमिनेशन होता है, डिमिनेशन होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, विच नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इज लीस्ट टॉक्सिक, दोस्तों कौन सा तो होता है हमारा, ओके, वो होता है हमारा यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यानी ये हमारा बर्ड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है हमें। ठीक है, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड बाय टेरेस्ट्रियल मैमल्स, जो होता है हमारा यूरिया होता है, इसके अंदर हम ह्यूमंस आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ साल्ट ग्लैंड इन अ मैमलियन बर्ड, तो हमारा एक्सक्रेटरी साल्ट, तो राइट ऑप्शन बी। Which excretory organs is found in the erythroworm? Okay, erythroworm के अंदर कौन से दो होते हैं हमारा मेटानेफ्रिडिया, राइट ऑप्शन सी। ओके, what waste product is excreted by प्रोटोजोआ। ओके, तो कौन सा प्रोटो वो एक्सक्रेट के मतलब प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, तो होता है हमारा वेस्ट, वो होता है हमारा अमोनिया। Which excretion method require the largest amount of water, मतलब ऐसी कौन सी excretion method जिसके अंदर क्या आता है लार्जेस्ट अमाउंट वाटर की जरूरत पड़ती है दोस्तों को, होता है हमारा अमोनोटेलिज्म। ओके, राइट ऑप्शन ए। ओके, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज इन अ बर्ड, तो होता है हमारा यूरिक एसिड, राइट ऑप्शन सी। सेकंड, विच पाथवे कन्वर्ट्स अमीनो इज टू यूरिया इन द मैमल्स, तो होता है हमारा ornithiuric cycle। ओके, राइट ऑप्शन बी। व्हाट इज द रोल ऑफ नेफ्रॉन्स इन मैमल्स, तो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मैमल्स के अंदर यही तो इसका रोल होता है नेफ्रॉन्स का, तो राइट ऑप्शन हमारा बी था। ओके, फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो आए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी बहुत अच्छे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए जो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे कम्प्लीटली और चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट कर देंगे, जो आपका स्केलेटन के रिलेटेड है सब कुछ चैप्टर। ठीक है, और 11 का सिलेबस मैं आपको खत्म कर दूंगा। ओके, विद इन 4 to 5 डेज। ओके, आप अपकमिंग 4 to 5 डेज के अंदर। ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर।